welcome to my YouTube channel. Today We are going to learn about mensuration, chapter 7 of Ssc grade. so let's quickly begin. We'll just brush up last year का previous knowledge जितना भी था हम लोग के पास about volumes of cubes, cuboid, cone, cylinder, कैसे वॉल्यूम्स वो सब आया, कैसे डिराइव हुआ, वो सब के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा लॉजिकल पावर हम लोग थोड़ा बिल्डअप करेंगे. सो वी नो एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होता है, बट स्टिल विल ब्रश अप द फॉर्मूलाज. सो हम लोग का फर्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम लोग इसको, नॉट अ स्क्वायर बट रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में इज द ओनली डिफरेंस दैट रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड वी डोंट नो इसका सब साइड्स इक्वल है या नहीं है. सो विल कॉल इट एज अ रेक्टेंगल. सो अ रेक्टेंगल हैज टू वेरिएबल्स एज इन दो डिमेंशन होते हैं उसको, लेंथ एंड ब्रेथ. बट अगर ये है, इसके ऊपर मैं एक थर्ड डिमेंशन अगर ऐड कर दूं, दैट इज अगर h वाला डिमेंशन अगर मैं ऐड कर दूं, सो दिस इज नो मोर 2D ऑब्जेक्ट, दिस बिकम्स अ 3D ऑब्जेक्ट. सो व्हाई एम आई सेइंग 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम लोग जो वॉल्यूम्स के साथ डील करने वाले हैं, जो मेंसुरेशन में जो वॉल्यूम ये चीज है, दैट इज 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D के ऊपर बेस्ड है वो, एंड उसका जो यूनिट है, द यूनिट बिकम्स सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, जो भी यूनिट क्यूब हो जाता है उसका. अगर एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर हो जाता है. सिंपल. वेरिएबल्स अगर दो रहेंगे, दैट इज अगर दो डिमेंशन रहेंगे तो स्क्वायर, अगर तीन डिमेंशन रहेंगे तो क्यूब. ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ फॉर्मूला. सो वी हैव अ रेक्टेंगल. ये सेम रेक्टेंगल का मेरे को एरिया का फॉर्मूला मालूम है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बट अगर ये लेंथ इनटू ब्रेथ में अगर मैं ये जो स्लाइड है इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल अगर रखता जाऊं टिल h हाइट, मैंने क्या बोला, अगर ये रेक्टेंगल के ऊपर मैं एक के ऊपर एक रखता जाऊं टिल h हाइट, तो मुझे एक मिल जाएगा क्यूबॉइड. जो रेक्टेंगल है उसका मेरे को 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड वी कॉल इट एज क्यूबॉइड. एंड सिंपली जैसे एरिया हम लोग ने ढूंढा था दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली वॉल्यूम को भी हम लोग तीनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. एंड व्हाट आर माय थ्री वेरिएबल्स? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बिकम्स लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. बट स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि अगर उसका सब साइड्स अगर इक्वल हो जाता है, अगर एक रेक्टेंगल का अगर सब साइड्स इक्वल हुआ, सो दैट बिकम्स अ स्क्वायर. सिमिलरली अगर ये क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अगर ये तीन वेरिएबल्स अगर इक्वल हो गए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? देन वी कॉल इट एज क्यूब. रूबिक्स क्यूब देखा होगा, उसका सब साइड्स इक्वल होता है. सो सिमिलरली वी गेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो अभी अगर लेंथ और ब्रेथ और हाइट अगर सब इक्वल है तो हम लोग उसको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल दे देते हैं L. So volume of cube becomes L into L into L, that is L cube. This was volume of cube and cuboid. Let's quickly brush up our surface area का knowledge. Total surface area कैसे derive हुआ? So let us move this cube looking thing and bring a cuboid looking structure. Cuboid दिख रहा है ये हम लोग को properly rectangle जैसा. Okay. So let's quickly name all the फेसेस. जो भी साइड रहता है ना सरफेस का, जो भी साइड्स रहता है उसको हम लोग फेसेस बोलते हैं. सो जितना भी फेसेस है ना उसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं. सो आई जस्ट क्विकली नंबर एवरीथिंग. सो दिस इज फ्रॉम 1 to 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं हम लोग के पास. फ्रंट वाला फेस, उसके पीछे वाला, साइड वाला फेसेस, ऊपर एंड नीचे वाला फेसेस. बट अगर मेरे को इसका टोटल सरफेस निकालने का रहेगा, मैं सिंपली क्या करेगा, मैं सब साइड्स का फेसेस को ऐड कर देगा. दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. सिंपल. अभी मुझे ये दिख रहा है कि जो फ्रंट वाला फेस है एंड जो बैक वाला फेस है वो दोनों सेम है. जो साइड वाला फेसेस है वो दोनों सेम है, एंड जो ऊपर और नीचे वाला फेसेस है वो दोनों सेम है. जैसे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिमिलरली क्यूबॉइड में ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल. ये याद रहेगा. तो सिंपली हम लोग जो भी 1, 2 जो सिमिलर फेसेस है उनको हम लोग सेम वेरिएबल्स का नाम दे देते. तो 1, 2, 3, 4 हम लोग ने नेमिंग किया था. अभी 1, 1, 3, 3, 5, 5, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर, ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल. ओके,
सो इसमें से हम लोग को 2 जो है वो कॉमन निकलता है, उसको हम लोग बाहर रखते हैं, 1 + 3 + 5 ये हुआ। लेट्स क्विकली नेम ऑल द डिमेंशंस, दैट इज ब्रेथ, हाइट एंड लेंथ। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग को ऑफ कोर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है। अगर मैं बोलूं 1 वाला जो फेस है, अगर उसका मेरे को एरिया निकालने का है तो कैसे निकालेंगे? ब्रेथ इनटू हाइट। अगर 3 वाले फेस का अगर एरिया निकालने का रहेगा तो हाइट इनटू लेंथ। अगर 5 वाले फेस का एरिया निकालने का रहेगा तो ब्रेथ इनटू लेंथ। सो वी जस्ट क्विकली सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरीथिंग। जैसे 1 के जगह पे हम लोग ने ब्रेथ और हाइट सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 के जगह पे हाइट और लेंथ, एंड 5 के जगह पे ब्रेथ एंड लेंथ। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल, बट अगेन अगर इसका सब साइड्स इक्वल हुआ तो क्या बन जाता है? इट सिंपली बिकम्स क्यूब। सो इफ L is equals to B is equals to H, तो हम लोग जिधर भी है हर जगह हम लोग L डाल देंगे। L into L is L square। L square हम लोग 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 3L square। So 2 multiplied by 3L square gives us 6L square। So this is the formula for cube। Let's quickly move to another figure। This is a circle। हम लोग को सर्कल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज मालूम है, जैसे कॉर्ड किसको बोलते हैं, रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं। सो अगर हम लोग का सेंटर से अगर सर्कमफरेंस तक एक लाइन पास होता है सो दैट इज नोन एज रेडियस। और अगर हम लोग ने एक सर्कमफरेंस से सर्कमफरेंस को अगर ज्वाइन किया तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। सो दिस इज अ कॉर्ड, बट ये सेंटर से पास हो रहा है, सो दिस इज नोन एज अ डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। थोड़ा हम लोग बेसिक ब्रशअप कर रहे हैं। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और हमें ये भी मालूम है रेडियस का डबल इज डायमीटर एंड डायमीटर का हाफ इज रेडियस। गेट इट? सो एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में किया है। बट अगर ये सर्कल जो था इसको अगर मैं फ्लैट वे में एक के ऊपर एक रखता था, जैसे हम लोग ने क्यूबॉइड के लिए किया था, जैसे रेक्टेंगल्स के लिए हम लोग ने किया था एक के ऊपर एक, सिमिलरली हम लोग ये करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में। जो ये सर्कल्स है, ये जो फ्लैट सरफेसेस है, इनको हम लोग एक के ऊपर एक रखते जाएंगे टिल वेयर? टिल h हाइट। तो ये हम लोग का बन जाएगा सिलेंडर। दिस स्ट्रक्चर, दिस 3D फिगर इज नोन एज सिलेंडर। सो अभी हम लोग के पास एरिया ऑफ सर्कल है, हमें मालूम पड़ा हम लोग को h हाइट तक इसको जाने का है, तो व्हाट वी डू, वी सिंपली मल्टीप्लाई दिस बोथ टर्म्स, दैट इज पाई आर स्क्वायर को हम लोग h के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू h। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल एंड h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। The same we did in the previous slides। जैसे हम लोग ने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला और उसके बाद हम लोग ने उसका सरफेस एरिया निकाला, मतलब वो कितना एरिया में उसका जो फिगर है वो फैला हुआ है। To find out that, similarly we'll do for हम लोग का सिलेंडर। Let's take again the example of circle। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल्स को अगर हम लोग एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है सिलेंडर। बट सर्कल का एक और चीज रहता है, अदर देन एरिया हमें ये भी मालूम है सर्कल का सर्कमफेरेंस रहता है, एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। सिमिलरली अगर h टाइम्स अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अगर ये सर्कमफेरेंस को अगर मैं h टाइम्स अगर रखता गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये जो कर्व्ड सरफेस रहेगा ना, ये जो कर्व जैसा सरफेस दिख रहा है उसका वैल्यू मिल जाएगा मुझे। तो सिंपल हम लोग सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं, सो वी गेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर h। सिंपल। अभी ये मिला हम लोग को कर्व सरफेस एरिया, बट अभी मुझे चाहिए टोटल सरफेस एरिया। ये जो सिलेंडर है ना, इसमें 2 फ्लैट सरफेसेस रहते हैं, एज इन ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, नीचे एक फ्लैट सरफेस है। तो ये दोनों को भी अगर हम लोग कर्व सरफेस में अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये जो फ्लैट सरफेसेस है, दीज आर सर्कल्स, और एरिया ऑफ सर्कल तो हमें मालूम है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बराबर। अभी ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स है हम लोग के पास, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। हम लोग ने क्या किया?
कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू मिला था उसको हम लोग ने 2 बार ऊपर वाला सर्कल का एरिया और नीचे वाला सर्कल का एरिया से ऐड कर दिया, तो दिस गिव्स अस द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 pi r h plus 2 pi r square। इन द प्रीवियस स्लाइड हम लोग ने अभी देखा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, बट अगर ये सिलेंडर के सेंटर से अगर मैंने एक लाइंस बना दिया, दैट इज रेडियस ऊपर वाला रेडियस से मैंने नीचे वाले को जो सर्कमफेरेंसेस है, नीचे वाला सर्कल का सर्कमफेरेंसेस है, उसमें अगर मैंने ज्वाइन किया और उसको कट आउट किया तो मुझे इधर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज ट्राइंगल का सर्कुलर 3D ऑब्जेक्ट कोन। सो इसमें कितने कोन्स मिल रहे हैं मेरे को 3 कोन्स मिल रहे हैं। वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से अगर मेरे को 3 कोन मिल रहा है, एक कोन का वॉल्यूम कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा उसको मैं अगर 1/3 से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। सो इसको अगर हम लोग ने 1/3 से अगर मल्टीप्लाई किया, सो आई गेट वॉल्यूम ऑफ कोन एज 1/3 pi r square h। So this is my formula for volume of cone। So this is a cone figure जो हम लोग ने अभी इसका वॉल्यूम हम लोग ने ढूंढा। इसमें मालूम है क्या, एक जो स्लैंटिंग जैसा हाइट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट इज अ स्लैंटिंग हाइट। अभी तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे, ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है, ये दोनों ना 90 डिग्री पे है, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर हाइट कभी भी किसी का ऑब्जेक्ट का ढूंढने का रहता है, ऑलवेज रिमेंबर द हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, या फिर जिसके हाइट के रिस्पेक्ट में हम लोग ढूंढ रहे हैं। सो हाइट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड दैट उसका एंगल बिकम्स 90 डिग्री। ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, इसके अंदर 90 डिग्री है। तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, जिधर भी अगर हम लोग 90 डिग्री देखते हैं, वी जस्ट पुट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या बोला था, पाइथागोरस ने बोला था दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो ये केस में पाइथागोरस क्या बोलेगा, पाइथागोरस सिंपली बोलेगा दैट स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बट मुझे स्लैंट हाइट का स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे एल का स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो मैं सिंपली स्क्वायर रूट ले लूंगा। सो नाउ माय फॉर्मूला लुक्स लाइक एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि हम लोग ने एक साइड से रूट हटा दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड जब भी हम लोग करते हैं तभी एक साइड से स्क्वायर का सिंबल हटा के दूसरे साइड में स्क्वायर रूट का सिंबल डालते हैं। सो स्लैंट हाइट बिकम्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड ऑल्सो द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, लेट्स क्विकली रैप अप। जितना भी हम लोग ने पढ़ा अबाउट 2D ऑब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उससे 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल्स बनता है, तब जाके वो हम लोग का वॉल्यूम बन जाता है। वी सॉ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसके बाद हम लोग ने सिलेंडर्स के बारे में देखा, सिलेंडर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड आफ्टर सिलेंडर हम लोग ने ये देखा कि हम लोग 3 कोन्स कैसे निकाल सकते हैं, thus giving us the formula for volume of cone। उसके बाद हम लोग ने वॉल्यूम ऑफ कोन से हम लोग ने स्लैंट हाइट्स निकाला, एंड देन वी सॉ द कर्व्ड सरफेस एरिया। That's it. Now one task for you is to find out the total surface area of cone and write it down in the chat box। I'll just give you a hint। कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द फ्लैट सरफेस एरिया। Be tuned for more videos। In the next videos we'll cover about volume of sphere, surface area of sphere, hemisphere, उसका surface area and frustum। These are very important formulas for your mensuration, so please do check them।